बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम खालिद। नाजरीन, दुआ ज़हरा और ज़हीर का जो मामला है वो अपने इख्तिताम को पहुंचना शुरू हो गया है। आज मेडिकल रिपोर्ट कल पेश होना थी, लेकिन उससे पहले ही मीडिया पर लीक हो गई है और उसमें दुआ ज़हरा की उम्र के बारे में और उसके बाद उसके वालिद उस पर क्या रद्द-ए-अमल रखते हैं, एक दिन पहले इसका अदालत के बाहर ही फैसला हो गया। अदालत में आज मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से कहा गया था, वो मेडिकल रिपोर्ट कल अदालत में पेश होना थी, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट एक दिन पहले ही आ गई है। उसमें क्या बड़े इंकशाफात किए गए हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा, और उसके वालिद इस पर क्या सोच रखते हैं और ज़हीर की फ़ैमिली अब क्या कानूनी कार्रवाई कर सकती है। इससे तो साफ यही लगता है कि ये मुश्किल वक्त है दुआ ज़हरा के वालिद के लिए और वो इसमें फंस गए हैं। उसकी वजह यह है कि मेडिकल रिपोर्ट में ये साफ सामने आ गया है कि दुआ ज़हरा की उम्र 16 साल से ज़्यादा है और 17 साल से कम है, यानी कि 17 के करीब है। 16 साल और कुछ महीने ऊपर दुआ ज़हरा की इस वक्त उम्र है। और सिंध का कानून ये कहता है कि जिसकी उम्र 16 साल से ज़्यादा जिस लड़की की होगी उसकी शादी हो सकती है, यानी कि सिंध के कानून के मुताबिक इस वक्त ज़हीर को कोई सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि कोर्ट बड़ा फ़ैसला करेगी और ज़हीर को सज़ा दे देगी। लेकिन इस मेडिकल रिपोर्ट के बाद ये अब मुमकिन होता नज़र नहीं आ रहा। और दूसरा, अब जो उसके वालिद हैं दुआ ज़हरा के, वो क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहते हैं। उन्होंने अपने वकीलों से बात की है और वकीलों से बात करके उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि ये मेडिकल रिपोर्ट वो चैलेंज करेंगे। ये मेडिकल रिपोर्ट दो बेसिस पे वो चैलेंज करेंगे। एक तो ये वो समझते हैं कि ये एक सील डॉक्यूमेंट है और एक मेडिकल बोर्ड इसको हेड करता है, और मेडिकल बोर्ड की ये रिपोर्ट होती है जो कि एक डॉक्टर ने ही रिपोर्ट दे दी है। उसके बाद ये सील डॉक्यूमेंट होने की वजह से इसको आम आवाम में या मीडिया में नहीं दिया जा सकता था, तो ये भी मीडिया में लीक कर दी गई। इस बुनियाद पर भी वो इसको चैलेंज करेंगे। उसके बाद दूसरी इसकी वजह जो वो समझते हैं चैलेंज करें, इस रिपोर्ट को चैलेंज करने का वो इरादा रखते हैं, वो ये समझते हैं कि इस रिपोर्ट में जो ये हकायक पर मबनी रिपोर्ट नहीं है, इसमें जो दुआ ज़हरा की उम्र बताई गई है वो बहुत ज़्यादा बताई गई है, जबकि उनकी शादी को भी अभी 17 साल नहीं हुए। और उस हिसाब से दुआ ज़हरा उस वक्त पैदा ही नहीं हुई थी जब ये, जिस हिसाब से ये उम्र अब बताई जा रही है, क्योंकि उनकी शादी को भी अभी 17 साल जो हैं वो अभी होने वाले हैं। तो इसलिए वो इस बेस पर भी इसको चैलेंज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन नज़र तो यही आता है कि ज़हीर इससे निकल जाएगा। और ये रिपोर्ट अगर चैलेंज करते हैं, दोबारा रिपोर्ट भी आती है, अगर वो भी रिपोर्ट यही आ जाती है तो दुआ ज़हरा के वालिद ये मुकदमा हार जाएंगे। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक अपील दायर की गई है दुआ ज़हरा की सास की तरफ से, ज़हीर की वालिदा की तरफ से, कि उन्हें ज़दोकोब पुलिस की जानिब से किया गया। तो इस मामले पर उनको जो है वो उनको भी इंसाफ मिलेगा, उनको भी रिलीफ मिलेगा, और उस रिलीफ के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी उन लोगों के ख़िलाफ़ जो कि उसकी फैमिली को हरासा कर रहे थे। दुआ ज़हरा जो है वो कल पहुंची थी, उनको मैं वहाँ पर सिंध पुलिस के हवाले कर दिया गया था। बहावल नगर से दोनों कपल मिले थे। उससे पहले बहुत सारी इतलात थी, मुख्तलिफ मकामात का बताया जा रहा था कि वो शायद किसी और मकाम पर हैं। इस तरह उनको ढूंढने में कई दिन लग गए थे, जिसकी वजह से सिंध हाई कोर्ट बहुत ज़्यादा बरहम थी और IG सिंध को भी हटा दिया गया था अपने ओहदे से, उनको काम करने से रोक दिया गया था। इसलिए ये मामला बहुत हाई प्रोफाइल बन चुका था और इस पर सिंध हाई कोर्ट ने भी खुसूसी अपना इंटरेस्ट लेते हुए ये सारा मामला उठाए रखा। और उस सब की बुनियाद सिर्फ एक ही थी, और वो बुनियाद थी कि जो दुआ ज़हरा है उसके वालिद का कहना था कि ये एक कम उम्र बच्ची है और ये कम उम्र बच्ची के साथ ज़्यादती है कि उसके साथ उसको एक गैंग इस तरह उन्होंने पकड़ लिया, उसकी वीडियोस बना ली गई हैं और इसी वजह से उनके साथ ये, उनकी बच्ची के साथ ये ज़्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है। जिसको समझते हुए इस जुल्म को, दर्द को, जो एक वालिद का दर्द था, सिंध हाई कोर्ट ने मुश्किल से मुश्किल फ़ैसले किए और एक्शन लेती हमें सिंध हाई कोर्ट नज़र आई, अल्टीमेटम देती नज़र आई। पुलिस को बार बार कहना पड़ा सिंध हाई कोर्ट को कि फ़ौरन कार्रवाई करें, मुलजमान को गिरफ़्तार करें। लेकिन जब उनकी उम्र बिल्कुल दुरुस्त होगी तो मुलजमान उस तरह मुलजमान नहीं रहेंगे, बल्कि उनका जो निकाह है वो वहाँ के कानून के मुताबिक, सिंध के कानून के मुताबिक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जबकि पंजाब का मामला, अगर वो पंजाब में इसके बाद हाई कोर्ट के अंदर ज़हीर के दुआ ज़हरा के वालिद आ जाते हैं, जहाँ पर उनके ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त भी लगी हुई है, तो उसके बाद ये शायद मुमकिन है कि यहाँ के मुताबिक वो एक गैर कानूनी काम हो, क्योंकि लाहौर के अंदर ये निकाह पढ़ाया गया था
इसलिए ज़्यादा बेहतर यह है कि इस वक्त दुआ ज़हरा के वालिद को ये चाहिए कि वो लाहौर हाई कोर्ट का दरवाज़ा इंसाफ के लिए खटखटाएं, ना कि सिंध के दरवाज़े, सिंध हाई कोर्ट के दरवाज़े पर कल जाएं, क्योंकि यहाँ पर निकाह हुआ और यहाँ का कानून उस पर लागू होगा। तो इसलिए अगर उन्हें कोई कोर्ट रिलीफ दे सकती है, बजाय इसके कि वो एक लंबे प्रोसेस में चले जाएँ, दोबारा उनकी बच्ची जो है उनको ना मिले और वो ज़हीर के ही वहाँ पर कल अदालत में ज़िम्मे लगा दी जाए, क्योंकि उनका निकाह हो चुका है और उस कानून के मुताबिक वो निकाह दुरुस्त भी है। तो अब वो रिलीफ कोर्ट उस तरह उनके लिए साबित नहीं होगी। इससे ज़हीर और दुआ ज़हरा का मुस्तकबिल जो नज़र आता है वो यही है कि दोनों अब कल जब ये मेडिकल रिपोर्ट पेश होगी, जज साहिबान सख्त सवालात करेंगे दुआ ज़हरा के वकीलों से और वालिदैन से, और वो आगे से हीले बहाने बनाएंगे कि जी हमने मेडिकल रिपोर्ट चैलेंज कर दी है, ये मेडिकल रिपोर्ट कल मीडिया में दे दी गई थी। तो इससे जज साहब बरहम भी हो सकते हैं और इस पर सख्त रिमार्क्स भी देकर इसको डिस्पोज ऑफ भी कर सकते हैं या इनको विड्रॉ करने का कह देते हैं दरख्वास्त। अगर उसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन बचेगी तो वो लाहौर हाई कोर्ट होगी, लाहौर हाई कोर्ट में आकर वो, लेकिन उस वक्त तक दोबारा से दुआ ज़हरा जो है वो ज़हीर के पास ही चली जाएगी और उसके बाद ये कानूनी जंग होगी। और कानूनी जंग अगर वो यहाँ पर जीत जाते हैं तो उसके बाद ज़हीर को यहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट सज़ा भी दे सकती है, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट अब कन्फर्म है कि 17 साल से उम्र कम है, 18 साल उम्र लाजमी है उस निकाह खान के ख़िलाफ़, और जो इसमें मुलविस थे उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन ये कानूनी कार्रवाई सिंध हाई कोर्ट अब नहीं कर सकती। कानूनी तौर पर आप इसको लटकाना चाहें तो आप लटका सकते हैं। दुआ ज़हरा के वालिद भी कह रहे थे कि उनको बेटी से मिलने नहीं दिया गया, देखने नहीं दिया गया, जबकि जो फैसला हुआ उसमें एक फ़ीमेल सर्जन ने उनको बुलाया और उनके वालिदैन को नहीं बुलाया, सिर्फ दुआ ज़हरा को बुलाया, उसका मुआयना किया और मुआयना ये जो टेस्ट है हड्डियों का टेस्ट इसमें है उसकी भी रिपोर्ट आ गई है और उसके मुताबिक जो उम्र का अंदाज़ा लगाया गया है वो उम्र 17 साल तकरीबन बताई जाती है, 2 या 3 महीने उससे कम। तो इससे साफ ये है कि ये मेडिकल रिपोर्ट अगर दोबारा भी आ जाती है तो शायद ये मेडिकल रिपोर्ट ऐसे ही रहे। लेकिन उनका चूँकि ये समझना है कि इसमें सिंध जो आईजी हटाए गए थे तो सिंध पुलिस उनको इंसाफ नहीं देना चाहती, इसीलिए ये सिंध पुलिस का ही कारनामा है कि उन्होंने ये रिपोर्ट गलत लिखवा ली है। लेकिन ऐसा होता हुआ फ़िलहाल नज़र नहीं आता कि ये सिंध पुलिस इस हद तक जाएगी। उनको पता है जब हाई कोर्ट वहाँ की जो है ख़ुद ये सारा उनकी ज़ेर निगरानी और उनके ऑर्डर्स पे ये तहकीक हो रही है या ये टेस्ट हो रहा है और उम्र का अंदाज़ा लगाया जा रहा है, तो वो ऐसी कोई भी गलती नहीं करेंगे। और दूसरा इसमें जो नज़र आता है वो ये भी कि दुआ ज़हरा जो है वो जब इसके साथ चली जाती हैं तो उसके बाद तो इनके पास वहाँ चाराजोई के लिए उनका वकील होना ही काफ़ी होगा। वो फिर से किसी मकाम से हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे और सिंध पुलिस जो है वो शायद यही चाहती है, ये दुआ ज़हरा के वालिद का मौक़िफ़ है। फ़िलहाल यही अपडेट आई है, मज़ीद जो भी अपडेट होगी उसके हवाले से आपको लाजमी आगाह किया जाएगा। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।